ये कुछ हमारी 2022 की यादें हैं जो आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ, इनको बहुत याद कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन मिलने गए थे अपने पति से 2022 में। तो जो जीजा हैं इनके अकेले थे और मैं घूमने के लिए गई थी। तो बहुत ज़्यादा हम लोग मस्ती में थे, खूब एंजॉय किए थे 2022 में। तो ये देखिए, ये ड्यूटी पर कई है उनकी फ़ोटोज़ जो हमने सबने साथ में एक यादें समेट लिया था। और ये कुछ पल हैं हमारे साथ में, जो तस्वीरें आज हमारे बीच में हैं। इनमें से सिर्फ एक ही बंदा नहीं है, वो हमारे यादव जी हैं। तो ये हसीन पल है, ड्यूटी से सीधे पार्लर आ जाना और यहाँ पे बैठ के थोड़ा सेल्फी वगैरह लेना, फ़ोटो खिंचाना बहुत हैप्पी रहते थे। और ये मेरी मम्मी का अकेला दामाद था जो अब हमारे पास नहीं है। तो ये है लाइफ स्टोरी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? मैं आप सबकी प्रिय ऑफिशियल ऋतु यादव जी स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और दोस्तों, कभी कभी मन में अपने आप को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता है, कभी कभी ये हंसती हुई लाइफ, ये रोता हुआ चेहरा बहुत कुछ सिखा देता है। पता है, बहुत कुछ सिखा देता है। पता है, दिल में कितना भी दर्द क्यों ना हो, लेकिन एक औरत ना हंसते हंसते पी जाती है उस चीज़ को, उस चीज़ से वो गुजर जाती है जो कि कभी वो ख्वाब भी नहीं देखती है। हर एक लड़की का सपना होता है यार, एक चॉइस होती है कि मेरे हस्बैंड होंगे और मेरे बच्चे होंगे और मेरी फैमिली होगी, हम सब साथ में रहेंगे, हैप्पी वाली ज़िंदगी बिताएंगे, खुश रहेंगे। मैं अपने पति के लिए ऐसा करूँगी, मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा करना चाहती हूँ। मतलब वो हमेशा दूसरों के ही, मतलब अपने परिवार के लिए ही सोचती रहती है सब चीज़ें, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचती है कि कल जो आने वाला पल है वो कैसा होगा उसके लिए, तो कभी नहीं सोचती है। तो गाइस, मैं अभी बैठी हूँ सैलून में, जो कि अभी मैंने 3 ही कस्टमर अटेंड किया है और अभी फ़िलहाल नॉर्मल कस्टमर अटेंड करके मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो आजकल मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं है, दिल ऐसा करता है कि यूट्यूब को छोड़ दिया जाए। ठीक है, मेरा मन में आजकल ऐसा आ रहा है क्योंकि मैं इस कदर अंदर से ना टूट गई हूँ ना, इस कदर, क्योंकि जिस हिसाब से जख्म पुराना होता जा रहा है ना, उसी तरीके से दिन पे दिन ढलती जा रही ज़िंदगी, उसी में मतलब इंसान डूबता जा रहा है कि मालिक क्या था, क्या हो गया, कैसे हो गया, मतलब ऐसा हो रहा है। तो बहुत समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी उलझ गई हूँ कि मैं अपने यादव जी को याद करती हूँ और उनको मिस करती हूँ कि वो पल कितने हसीन थे जो हमने हंस खेल के बिताए थे। और किसे पता था कि ये पल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा और इतना, मतलब इतना यादगार हो जाएगा। मैंने तो कभी सोचा नहीं था यार कि जो इतना सच्चा प्यार करता है ना, जो अक्सर कहते हैं ना कि प्यार में ही धोखा मिलता है। अक्सर देखा जाए कोई भी रिश्ता हो, और जो ज़्यादा सच्चा प्यार करता है अक्सर धोखा वही देता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी अपने बारे में ही, और मैं किसी और के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर रही हूँ बातें। तो जो सच्चा प्यार होता है ना, बहुत दिल से कनेक्ट जो होता है और वो हर एक चीज़ से वाकिफ होता है, तो अक्सर देखा जाता है वही इंसान जल्दी साथ छोड़ देता है, क्योंकि हमें उसके ऊपर बहुत विश्वास होता है और ट्रस्ट भी होता है कि यार ये है ना मेरी लाइफ में तो सब कुछ है। पता है, हम लड़कियां, हम औरतें यही सोचते हैं कि हमारे साथ सच्चा प्यार है, हमारे पास सच्चा परिवार है, तो सब कुछ है हमारे पास, ऐसा बिलीव होता है और कहीं ना कहीं बिलीव करवा दिया जाता है ना कि सच्चा प्यार है। और अक्सर सच्चा प्यार के ऊपर ऐसी एक दिन ऐसी बात आ जाती है कि मतलब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि बेचारा वो ना इधर का होता है ना उधर का होता है, हालांकि एक दिन अपनी कुर्बानी दे ही देता है ना। हाँ, अपनी कुर्बानी दे देता है। और मैं यही देख रही हूँ कि मेरे बीच में इतना सब कुछ था, इतना हसीन पल थे, इतने अच्छे से हंस खेल के एक फैमिली चला रहे थे और एक परिवार चला रहे थे हम। लेकिन मुझे क्या पता था यार कि ये वक्त, ये दिन देखने के लिए भी मैं मोहताज हो जाऊंगी, ये पल देखूंगी मैं आज।
जहाँ मैं रंग बिरंगी दुनिया में रहती थी, पहन ओढ़ के, चूड़ा वगैरह लगा के, चूड़ी वगैरह लगा के जब भी कहीं जाती थी मैं, बिल्कुल ऐसा लगता था कि मेरी अभी न्यू मैरिड हुई है। मतलब जो कोई मुझे उस श्रृंगार में देखता था, उस लुक में देखता था ना, तो मुझे हर कोई यही कहता था कि यार इनका तो ऐसा लगता है अभी मैरिड हुई है, पता है। लेकिन किसे पता था कि यार आज वो रंग बिरंगी दुनिया मेरी छूट जाएगी। समय का ना कुछ नहीं पता यार, कुछ भी नहीं पता है। तो मैं आज अपने पति के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे पति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, दिक्कत होती थी, तो वो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, पता है। एक कहते ना, अगर एक कुछ भी जरा से नोक भी लग गई ना तो उसको 10 बार पूछते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मुझे कुछ भी हो जाएगा ना, आज मैं इतनी तकलीफ में हूँ ना, आज इतनी परेशानी में हूँ ना मैं, कि वो एक बार भी ना चाह कर नहीं आ सकते मेरे पास, पता है। ये देखो, ये ऐसी जगह है जहाँ से कोई आ नहीं सकता वापस, जहाँ से कोई हम संपर्क नहीं कर सकते, जहाँ से हम उनको बुलाना भी चाहेंगे ना तो भी नहीं आ सकते, पता है। ऐसे पल आ गए हैं। तो देखो ना, इतने दिन हो गया, कभी ये नहीं पूछने आए कि तू किस हाल में है, कैसी जी रही है, कभी सपने में भी नहीं आए, और कभी ऐसा मुझे मतलब ऐसा रूप नहीं दिखाई दिया जिससे कि मैं उस चीज़ के बारे में सोचूं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैं आज यही सोचती हूँ कि कितने सारे वादे किए थे, कितने सारे यार सपने में ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा वक्त हो गया है कि सपना भी नहीं देख सकते हम, पता है। वो मेरे सपने में भी नहीं आते, वो मुझे कहीं से भी नहीं दिखते, ऐसा पल आ गया है आज। तो वही मैं कह रही हूँ, औरतें ना कभी अपने बारे में नहीं सोचती हैं, हमेशा अपने परिवार के बारे में और अपने पति के बारे में, बच्चों के बारे में, इन्हीं के लिए लगी रहती हैं। अपने लिए कभी वक्त नहीं निकालती हैं, कभी नहीं सोचती हैं कि हम कौन आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कुछ नहीं पता होता है। वो अपनी मासूमियत में रहते हैं, उनको जो दिखता है ना वो उन्हीं के साथ खुश रहती है। पर किसे पता था कि ये रंग ऐसा भी होगा। एक दिन ऐसा पल आएगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आंखों में आंसू होगा और कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आंखों में आंसू होगा। उन आंसुओं को संभालने के लिए भी आपके पास कोई नहीं होगा। जिस पल में आप अकेले रोते थे, उस पल में वो आके आपको संभालते थे। पता नहीं था कि एक दिन हम ही रोएंगे और हम ही चुप हो जाएंगे, नहीं मालूम था। पर अब किसी से ना उम्मीद भी नहीं करते हम, ठीक है। अब हम किसी से उम्मीद भी नहीं करते कि कोई मुझे हंसाएगा, कोई मुझे रुलाएगा या मेरे को संभालेगा। बहुत कुछ है दिल में, लेकिन अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि सच्चा प्यार ना एक दिन धोखा जरूर देता है। जहाँ आप सच्चा प्यार रचोगे ना, वो अक्सर देखना धोखा धोखा देता है। वो चाहे लड़की दे और चाहे लड़का दे, देता जरूर है, साथ बिछड़ता जरूर है एक बार को। जिसके यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, प्यार ही प्यार होता है, कभी दुख सुख ना देखा हो, अक्सर ये वहाँ ज़्यादा होता है। तो मेरी भी लाइफ स्टोरी कुछ ऐसी है। हमने अपनी लाइफ में दुख नहीं देखा था, सही बताया हम आपको। हमारी लाइफ में दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, खा रहे थे, पी रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग लाइफ जी रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक ऐसा तूफान आता है लाइफ में, 1 घंटे का मौका दिया जाता है सिर्फ बात करने का। 1 घंटे हम बात करते हैं, बात करने के बाद 1 घंटे के बाद मेरी दुनिया पलट जाती है, मेरी दुनिया नज़ारे अलग हो जाते हैं। कभी बिलीव ही नहीं किया था, कभी यकीन ही नहीं किया था। लेकिन यार सच्चा प्यार धोखा जरूर देता है, चाहे वो मियाँ बीवी का हो या कोई और अनहोन रिश्ता हो, पर लाइफ में धोखा जरूर देता है। जिसके ऊपर आप ज़्यादा विश्वास करोगे, ट्रस्ट करोगे और उसको अपना बना के रखोगे, अक्सर धोखा वही देता है। बहुत लोगों को ये बात बुरी लगेगी मेरी, हो सकता है, बट मैं दिल से बता रही हूँ, रियलिटी है ये। आप जिसको दिल से लाइक करोगे ना, अक्सर धोखा वही देता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि आने वाले कल को भी आप सामना कर सको। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही दर्द है जो कि अब कोई सहारा नहीं है, और मेरी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है कि जो मुझे कहे यार तू चुप हो जा, मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ। मतलब एक लड़की को ना, एक औरत को सहारा
बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसके दोस्त हो, चाहे उसका करियर हो। तो मेरा तो खैर बिजनेस है और मैं यहाँ आके अपने आप को थोड़ा सा इनमें बांट देती हूँ इन कामों में, लेकिन दिल का दर्द कभी भी नहीं कम होता, कभी भी नहीं कम। एक पति पत्नी दोस्त की तरह रहते थे और एक ऐसा मिजाज था दोनों में, कभी टूट जाएगा ऐसा तो सोचा ही नहीं था। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर था कि रिश्ता बहुत मजबूत था। लेकिन कहते हैं ना, पता नहीं किसकी नज़र लग गई यार मेरे हंसती खेलती दुनिया में, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। इन आँखों को ना रोने की आदत हो गई है, इन आँखों को रोने की आदत हो गई। हर बात पे सब कुछ याद आ जाता है, फिर ये रोने बैठ जाती है। फिर तसल्ली देना पड़ता है, चुप हो जा, कोई नहीं साफ करने आएगा तेरा ये आंसू, चुप हो जा। तो इसी तरीके से दोस्त दुनिया मेरी चल रही है। तो अब मुझे ना, चाहे मेरा हो या अपना हो या पराया हो, सही बताएं, अब मुझे ना बिलीव नहीं होता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई आए और मुझे संभाले, क्योंकि मैं अब संभल गई हूँ। हाँ, दिल का दर्द है, रोने का मन बोलेगा तो मैं रो भी लूँगी, हंसने का मन बोलेगा तो मैं हंस भी लूँगी, पर मैं कभी अपने जीवन में किसी को जगह नहीं दूँगी। बहुत चोट पहुँचाता है, बहुत चोट लगती है दिल में। अपना कर फिर छोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह होता है। इसीलिए भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, मालिक अगर किसी का हाथ पकड़ाते हो तो सोच समझ के पकड़ाया करो, क्योंकि चोट जाने वाले को नहीं, जिंदा रहने वालों को लगती है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मालिक अच्छा किया, लेकिन मेरे दिल को ना चोट बहुत पहुंची है, लेकिन फिर भी मैं आपकी अभी भी मान सम्मान इज्जत दिल से करती हूँ। प्रभु आपने जो किया, पर मैं आपकी रिस्पेक्ट इज्जत अभी भी करती हूँ मैं। इसीलिए थोड़ी सी आप खुशियाँ बनाए रखना मेरी लाइफ में, क्योंकि आगे कोई ऑप्शन नहीं है अब। तो दोस्तों, यही है मेरी लाइफ स्टोरी, यही है मेरी लाइफ कहानी, जो कि मेरा अब कुछ काम धाम में मन नहीं लगता है और मैं बिल्कुल ख़त्म हो जा रही हूँ धीरे धीरे, दिन पे दिन। यही है मेरी लाइफ स्टोरी।